का हाल तो वैसा ही है जैसे वो एक पहलवान दंड बैठ के पेलता था तो पेड़ की डाल पकड़ के झुका देता था, बाद में उसका विवाह हो गया, 5-7 बच्चों का पिता बन गया। एक बार खेतों में गया, पेड़ की डाल पकड़ के झुकाई, डाल नहीं झुकी, पहलवान ऊपर ही लटका रह गया। उदास वापिस आया, पत्नी बोली क्या हुआ, उदास क्यों हो? बोले तेरे चक्कर में पड़ के चौपट हो गया, जब कुआरा था तो डाल झुका देता था। पत्नी बोली अकेले क्यों गए? मैं सोच रहा था मेरी शक्ति कहाँ गई? पत्नी बोली कहीं नहीं गई, 4-5 हट्टे कट्टे बेटे हैं, लेके जाओ सबको। चला पहलवान 4-5 पुत्रों को लेके, डाल पकड़ के जैसे ही डाल झुकाई, डाल नहीं पूरा वृक्ष झुक के जमीन पर आ गया। पत्नी बोली पहलवान जी आपकी ताकत कहीं चली नहीं गई थी, 4-5 बेटों में बट गई थी। तो भारतीयों आपकी भी ताकत कहीं नहीं चली गई, ये जातिवाद और पार्टीबाजी में बटके रह गई है। इसलिए जरा बंधो मुट्ठी की तरह, एक आत्मता के सूत्र में अपनी आत्मा को, चेतना को, अपनी बुद्धि को, अपनी मति को, अपनी गति को एक ही दिशा दो। वो कौन सी दिशा है? श्री राम के चरणों की। श्री राम के चरणों में झुको। हमारी और कोई पहचान नहीं, हमारी पहचान राम जी हमारे हैं और हम राम जी के हैं। राम जी का आदर्श हमारा आदर्श है, इसलिए हम रामचरितमानस पढ़ते हैं। तो फिर क्या बनना होगा बोलो ना? इतना अद्भुत भगवान का जीवन आदर्श हमारे सामने है। अहल्या का उद्धार किया भगवान ने, एक त्यक्ता का, एक पीड़िता का, इंद्रदेव से घर्षित दर्शित थी, जो अपमानिता थी, जो पत्थर नहीं बन गई थी। कोई भी स्त्री जब उपेक्षाओं को झेलती है तो पत्थरवत हो जाती है। अपमान को झेल झेल के, झेल झेल। और तुम्हारे राम मुनि पत्नियों के तो चरणों में झुकते थे। विश्वामित्र जी ने कहा था कि राम एक वो भक्त था जिसने खंबे में से भगवान को प्रकट किया था, और आज भगवान की परीक्षा है। कहां गए मेरे राम? अहल्या की कुटिया में। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही, देखत रघुनाथ जन सुखदायक, सनमुख होए कर जोर रही, अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही, अतिशय बड़ भागी, चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही, परसत पद पावन। मेरे राम उद्धारक है, मेरे राम पालक है, मेरे राम केवटों निषादों, मेरे राम अहल्या शबरियों के राम। वे करुणा वरुणालय धर्म के साम्राज्य से बाहर आए, अब प्रीत में डूब गए केवट के। सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाए, चितई जानकी लखन से। प्रभु आप आयो, आपसे पहले आपकी महिमा मेरे पास है। ठाकुर मेरी छोटी सी नाव है और आपके चरणों में जादू है।
आपके चरण धोऊंगा। आपकी शपथ, आपके पिता की शपथ, नहीं चाहता कुछ आपसे, उतराई नहीं चाहता। लखन बोले कि देखो भैया, ये हमारे पिता की शपथ खा रहा है। तीर निकाला, तरकश से मारने को उद्यत हुए तो केवट बोला कि लखन, मैं जानता हूं आप शेषावतार हैं, जरा जरा सी बात पे फुदकारने लग जाते हैं, पर आपके तीर वीर से मैं डरने वाला नहीं हूं। मरा भी तो आपके तीर से, गंगा के तट पे प्रभु के सम्मुख। इससे बढ़कर और सौभाग्य क्या हो सकता है लखन भैया। जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। आप मारोगे तो भगवान मेरी अंत्येष्टि करेंगे, और जब मेरी अंत्येष्टि होगी तो फिर मेरी 13वीं कराने के लिए भी तो भगवान को यही रुकना पड़ेगा। तो लखन ने सोचा, हे भगवान, इतना लंबा प्रोग्राम, चुपचाप तरकश में तीर रख लिया। कैसे अटपटे, सुन के वट के बैन, मेरी छोटी सी है नाव। हाँ, सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।